नमस्कार, मैं शुभांकर मिश्रा। दोस्तों, सोचिए, अगर कल सुबह जब आप इंटरनेट खोलें तो पहली बार आपको गूगल की जगह कोई और नाम दिखे। एक ऐसा नाम जो आपके सवाल आपकी ही भाषा में समझे। एक ऐसा सर्च इंजन जो आपको सिर्फ तेज जवाब ही नहीं बल्कि आपके डेटा की सुरक्षा का भरोसा भी दे। और वो नाम किसी और देश का नहीं बल्कि भारत का हो। दोस्तों, ये अब सपना नहीं, ये हकीकत है। भारत ने लॉन्च कर दिया है अपना पहला पूरी तरह स्वदेशी एआई पावर्ड सर्च इंजन कॉमेट। ये लॉन्च सिर्फ एक टेक्नोलॉजी इवेंट नहीं है, ये एक बयान है कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता और नेता भी है। कई दशकों तक हम इंटरनेट पर वही इस्तेमाल करते रहे जो दुनिया के बड़े बड़े टेक दिग्गज हमें देते थे, लेकिन अब भारत के पास अपना रास्ता चुनने का मौका है। सोचिए, हर दिन हम जो भी सर्च करते हैं, जो भी फोटो अपलोड करते हैं, जो भी वीडियो देखते हैं, वो सब डेटा हजारों किलोमीटर दूर विदेशी सर्वर्स में स्टोर होता है। इससे हमें सुविधा तो मिलती थी, लेकिन सवाल यह है, क्या हमें अपने ही डेटा पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए? यहीं पर आता है कॉमेट। कॉमेट का पहला वादा आपका डेटा आपके देश में। इसके सर्वर्स भारत में हैं और ये पूरी तरह भारतीय कानूनों के तहत चलते हैं। इसमें कई ऐसे फीचर्स हैं जो इसे अलग बनाते हैं। 100% मेड इन इंडिया, डेटा प्राइवेसी फर्स्ट, एआई पावर्ड सर्च जो आपकी जरूरत को समझकर प्रासंगिक नतीजे देता है, 23 से ज्यादा भारतीय भाषाओं का सपोर्ट ताकि हर कोई अपनी भाषा में इंटरनेट का उपयोग कर सके, और स्मार्ट एल्गोरिदम जो कम डेटा खपत करता है। भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट यूजर बेस है। अगर करोड़ों यूजर्स स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स अपनाते हैं तो अरबों रुपए का डिजिटल रेवेन्यू यही देश में रहेगा। यह पैसा नए स्टार्टअप्स, टेक इनोवेशन और लाखों नौकरियों में बदलेगा। और यह सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक बड़ा कदम होगा। कॉमेट की योजना सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। शुरुआत में ही इसे कई देशों में पेश किया जाएगा। यह एक मैसेज है कि भारत न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए भी डिजिटल समाधान दे सकता है। दुनिया में डेटा नया सोना है, लेकिन असली सवाल है, यह सोना किसके पास है? कॉमेट इस सवाल का जवाब देता है, हमारे पास। यह एक ऐसा बदलाव है जो आने वाले वर्षों में इंटरनेट के काम करने के तरीके को बदल सकता है। कॉमेट का मॉडल दूसरे देशों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। जैसे जैसे लोग डेटा प्राइवेसी और स्थानीय टेक्नोलॉजी की अहमियत समझेंगे, यह ट्रेंड और तेज होगा। अब सवाल आपसे, अगर आपके पास गूगल और कॉमेट दोनों का विकल्प हो तो आप किसे चुनेंगे? क्या आप अपना डेटा देश में रखना चाहेंगे? आपकी राय ही इस क्रांति को आगे बढ़ाएगी। कॉमेट के आने के बाद भारत का विजन सिर्फ एक सर्च इंजन तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले समय में भारत के अपने मैसेजिंग एप्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ईमेल सेवाएं भी देखने को मिल सकती हैं। यानी पूरा डिजिटल इकोसिस्टम भारत में बना, भारत के लिए और दुनिया के लिए खुला। दोस्तों, जैसे 1947 में हमने राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल की थी, वैसे ही 2025 भारत के डिजिटल स्वतंत्रता के वर्ष के रूप में दर्ज हो सकता है। कॉमेट सिर्फ एक ऐप नहीं, यह आत्मनिर्भर भारत का डिजिटल चेहरा है। यह एक याद दिलाता है कि तकनीक का इस्तेमाल अपने लोगों और अपने देश के हित में कैसे किया जा रहा है, सकता है। और यही वजह है कि आने वाले सालों में जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह तारीख दर्ज होगी जिस दिन भारत ने डिजिटल दुनिया में अपना ताज पहन लिया।